गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो आज अपन बात करें कैपेसिटर की। किसकी? कैपेसिटर। कैपेसिटर के दो टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। इसके दो टर्मिनल्स हैं। ये एक्चुअली ये डीसी करंट इसमें स्टोर्ड हुआ है। देखो इस चार्जिंग कैपेसिटर, देखो ध्यान से। दिस इज स्पार्क। स्पार्क निकला मतलब यहाँ चिंगारी निकली। अब ये कैपेसिटर क्या हो गया? डिस्चार्ज। अब इसको छू सकता हूँ तो कैपेसिटर अब क्या हो चुका है? डिस्चार्ज। तो ये कैपेसिटर है। आपके फैन में भी ये लगता है, ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो इसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं। क्या? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसमें क्या होते हैं? दो टर्मिनल्स हैं। देखिए, पहले इन दोनों से कहीं से एसी सर्किट से चार्ज किया जाता है, फिर जब इंस्टेंट मतलब चार्जिंग भी होती है, फिर डिस्चार्जिंग। तो अपन जो आज केस पढ़ रहे हैं वो चार्जिंग वाला केस पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है और चार्ज करने पे आपने देखा था कल वाला वीडियो में जो QT होता है, Q01 - e⁻t/RC। यहाँ भी एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर ये वायर देगा। तो ये कैपेसिटर के बारे में आज हम बात करेंगे। डिस्चार्जिंग की बात करेंगे, चार्जिंग की बात करेंगे, सारी चीज़ें। तो एक क्वेश्चन से बात करते हैं। सर, अब तक आप हमें एक सर्किट में एक RC, एक R, एक C बताते थे, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर। अब यहाँ पे सर 1 2 3 रजिस्टर हैं और किसी भी टाइम t पे पूछ दिया तो एक बात बताओ, QT इज द फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। अगर टाइम का फंक्शन होगा QT तो एक बात बताओ, इसमें जो करंट जाएगी उसी से हमें मतलब है, क्योंकि RC सर्किट तो ये बन जाएगा, ये कैपेसिटर ये रजिस्टर। सो लेट अस सपोज इसमें करंट गई I और यहाँ पे एक पोटेंशियल मान लेते हैं X। अगर ये भी है तो ये भी, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो यहाँ पे KCL लगाएंगे। अप्लाई KCL एट X। अगर X पोटेंशियल है यहाँ पे तो देखें क्या क्या है। x माइनस वी डिवाइडेड बाई R प्लस इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज V इक्वल टू Q/C। मान लीजिए किसी टाइम t पे ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, एक प्लेट पे पॉजिटिव है, दूसरे प्लेट पे निगेटिव। तो वैल्यू कितना आ जाएगी? x माइनस Q/C डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू R प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? x की। क्या आएगी? देखो, x माइनस वी डिवाइडेड बाई R प्लस XC माइनस Q डिवाइडेड बाई RC प्लस x बाई R इक्वल टू 0। तो अगर RC ले लें कॉमन तो आपके पास क्या मिलेगा? यहाँ पे XC माइनस VC प्लस XC माइनस Q, यहाँ पे R कैंसिल, प्लस XC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x देखे कॉमन मिल जाएगा, ये x। तो यहाँ पे आपके पास CV, ये x 3xC। तो आपके पास 3xC इज इक्वल टू, आपके पास क्या बचा? यहाँ पे Q, ये Q, यहाँ पे VC, Q प्लस VC। ऑलराइट, एवरीथिंग इज ओके? यस। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल लिया आपने। ये XC, ये RR, x माइनस v देयर इज यस, x माइनस v, यहाँ पे RC, XC माइनस Q, यहाँ पे XC। ऑलराइट, XC 3xC इज इक्वल टू VC प्लस Q। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी? x की। तो वैल्यू कितनी?
सर CV प्लस Q डिवाइडेड बाई 3C, ये आपके पास क्या आ गया सर, x की वैल्यू आ गई, किसकी, x की। अब एक बात बताओ, अगर x आ गया, क्या आप I बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते सर, x आ चुका है हमारे पास, I की वैल्यू बताओ इस वाले में, किस वाले में, इस वाले में। यहाँ पे वैल्यू x की भरें तो वैल्यू कितनी, CV प्लस Q बाई 3C, दिस इज x माइनस Q बाई C डिवाइडेड बाई R। तो सर ये हमारे पास करंट मिल गया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3C CV प्लस Q माइनस 3C डिवाइडेड बाई R यहाँ पे कर लें, यस ये डिवाइडेड बाई R, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई सर, CV माइनस 2Q डिवाइडेड बाई 3RC, ये आपके पास I आ गया। अगर I आ गया, एक बात बताओ, I को हम क्या लिख सकते हैं, dQ बाई dt लिख सकते हैं भाई, I को क्या लिख सकते हैं, dQ बाई dt सर। तो हमारे पास I आ चुका है, साथ साथ नोट डाउन भी करते चलेंगे। I की वैल्यू आ चुकी कितना, CV माइनस 2Q डिवाइडेड बाई 3RC। अगर I आ चुका तो क्या आप चार्ज बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, कैसे बताएंगे सर, I इज इक्वल टू आपने बताया dQ बाई dt, अभी चार्जिंग का टाइम है, चार्ज हो रहा है, तो dQ बाई dt इज इक्वल टू CV माइनस 2Q डिवाइडेड बाई 3RC। तो अब Q को Q के टर्म्स में ले आएंगे, T को T के टर्म्स में ले आएंगे। देखें ध्यान से, आपके पास क्या हो जाएगा, dQ डिवाइडेड बाई CV माइनस 2Q इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 3RC। इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। सर इंटीग्रेट करने के लिए किसी भी समय t पे, किसी भी समय t पे जो वैल्यू है आपके पास, जब समय जीरो था तो क्या कोई कैपेसिटर चार्ज था क्या, जब समय जीरो था तो कैपेसिटर चार्ज था क्या, ये कैपेसिटर अभी अनचार्ज है, अगर चार्ज होता तो यहाँ स्पार्क निकलता, ये कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज है। लेकिन हाँ अगर इसको AC में लगाओगे चार्ज हो जाएगा ये कैपेसिटर। तो सर अभी अनचार्ज है, t बराबर 0 पे इसको छू लो, कोई करंट नहीं बढ़ेगी। ये AC से ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि DC करंट इसमें स्टोर्ड हुई है। तो सर यहाँ पे जब समय 0 था तो चार्ज की वैल्यू 0, किसी भी समय t पे चार्ज की वैल्यू QT, चार्ज की वैल्यू QT। तो सर ये वैल्यू dt का इंटीग्रेशन t, तो 1/3RC इंटू t, 1/3RC इंटू t इज इक्वल टू यहाँ पे 1/x ln x। तो ये वैल्यू कितनी, ln ऑफ CV माइनस 2Q, अब इसकी वैल्यू -1/2। अगर माइनस को उठा के यहाँ पे रख दूँ, माइनस को -1/3RC, अब यहाँ पे 2 बचा तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास लोअर लिमिट क्या है, जब Q की वैल्यू 0 तो ये QT, तो अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो ln ऑफ CV माइनस QT माइनस ln ऑफ Q के जगह 0 भरेंगे, तो ln ऑफ CV इज इक्वल टू -2T डिवाइडेड बाई 3RC। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ln A माइनस ln B, ln A बाई B क्या वैल्यू आएगी सर, ln A बाई B, ln ऑफ A बाई B मतलब CV माइनस QT डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल टू e की पावर, अभी e की पावर नहीं, ये ln हटाऊंगा तो सर e की पावर लगेगी, तो -2T बाई 3RC। तो सर CV माइनस QT डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल टू e की पावर -2T बाई 3RC। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, QT की वैल्यू लिखे क्या, CV माइनस QT बराबर क्या भाई, CV e की पावर -2T बाई 3RC। तो CV ले ले कॉमन, इसको इधर कर दें, तो सर CV ले लिया कॉमन, CV ले लिया कॉमन, यस एवरीथिंग इज ओके।
यस देयर इज 2q, दिस इज 2, ये छूटता आ रहा है 2qt, कितना 2qt। तो सर हमारे पास qt की क्या वैल्यू आई, qt बराबर cv, इसको इधर माइनस, तो cv बाई 2 1 माइनस e की पावर माइनस 2t बाई 3rc। सर ये आपके पास वैल्यू आई। अगर ये वैल्यू आई है, ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखो, सारी चीज़ें नोट कर लें, वीडियो पॉज करके चीज़ें नोट डाउन करते रहेंगे। तो सर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है कितना, फाइनल CV का रिजल्ट आ चुका है, कितना आया भाई सर, QT बराबर CV बाई 2 1 माइनस E की पावर माइनस 2t बाई 3rc। बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगर समय जीरो है, समय क्या है जीरो, तो चार्ज कितना इस पे कितना है ये निकालते हैं। तो सर QT बराबर CV बाई 2 1 माइनस 1 अपान में लिख सकता हूँ E की पावर 2t बाई 3rc। सर कोई दिक्कत तो नहीं। सर जब समय t बराबर 0 रख दिया तो E की पावर पूरी 0, अगर ये 0 तो 1 अपान E की पावर 0 मतलब 1, तो 1 बाई 1 मतलब 1, 1 माइनस 1 मतलब सर 0। तो सर क्या QT 0 था, क्या समय शून्य पे, क्या इस पे कोई चार्ज नहीं था, हाँ बिल्कुल नहीं था सर, नहीं था। लेकिन क्या समय इफ t इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो सर, अगर इन्फिनिटी यहाँ रखा, ध्यान से देखो, e की पावर 2 इंटू इन्फिनिटी, तो सर e की पावर इन्फिनिटी मतलब सर इन्फिनिटी 1 अपान इन्फिनिटी 0, वैल्यू कितना CV बाई 2, कितना CV बाई 2। याद करो जब RC सर्किट आपने जोड़ा था, अगर उसके क्रॉस वोल्टेज V है कैपेसिटर के, तो वैल्यू कितना आती थी CV, अभी कितना आ रही है CV बाई 2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि RC सर्किट अब नहीं रही, इसमें 3 R हैं 1 C है, 3 R हैं 1 C है। तो सर अगर हम इतना बड़ा प्रोसीजर करें, सारा सब कुछ सॉल्व करके यहाँ पे इतना निकालें, तो कोई ऐसा जुगाड़ बताओ कि डायरेक्ट आ जाए, कोई ऐसा जुगाड़ बताओ सर डायरेक्ट आ जाए इसमें। मैंने कहा कि एक काम करो, कितना आया है चार्ज की वैल्यू, सर CV बाई 2, ध्यान से सुनना सर, चार्ज की वैल्यू कितना आई है CV बाई 2। सर सर्किट हमारे पास यही है, ये हमारे पास सर्किट है सर, RC सर्किट मस्त तरीके से। अब सर इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास बैटरी भी, मैंने स्टेप कुछ ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स क्या हैं, ट्रिक्स नंबर 1 कि पहले जो है आप QT बराबर Q मैक्स 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई R इक्विवेलेंट इंटू C लिखना है, ये लिखना है सर। अब सर इसमें Q मैक्स मुझे कब निकालना पड़ेगा, कब मैक्सिमम होगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये दो बातों क्या समझ होनी चाहिए सर। सर Q मैक्स कब होगा, आपने कहा जब समय इन्फिनिटी होगा तो Q मैक्स होगा। याद करो जब Q बराबर T बराबर इन्फिनिटी पे क्या कैपेसिटर को एज ए ट्रीट किया जाता था ओपन सर्किट, ओपन वायर। याद करो एट T इक्वल टू इन्फिनिटी इसके क्रॉस कितना चार्ज आएगा, जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा। तो सर इसके क्रॉस वोल्टेज कितना, अब इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे वो बात आई। तो सर उसके क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए इसके क्रॉस पोटेंशियल देख लेते हैं, बात खत्म। तो एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 0, ये R, यहाँ पे x मान लिया, ये 0, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाले, कितनी x की वैल्यू। तो यहाँ पे
आर ये भी है, यहाँ पे तो कोई करंट बहेगी नहीं, यहाँ से तो हवा में तो करंट जाएगी नहीं भाई, एयर में तो कोई करंट जब जा नहीं रही है, टी बराबर इन्फिनिटी पे करंट कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, करंट जाएगी नहीं सर। तो सर हमारे पास आर इक्विवेलेंट यहाँ पे 2R हो गया, R प्लस R 2R, तो R अगर 2R हो गया तो करंट कितना निकली V बाई आर, V बाई 2R, तो अगर V बाई 2R करंट निकली तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ IR, तो I इंटू R, तो आर आर कैंसिल, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया V बाई 2। अगर यहाँ पे वोल्टेज V बाई 2, यहाँ पे 0, तो सर यहाँ पे वोल्टेज V बाई 2, इसमें कोई करंट नहीं जा रही, तो सर यहाँ भी V बाई 2, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, तो इसका मतलब यहाँ पे CV बाई 2, ये वैल्यू कितनी, क्यू मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, CV बाई 2। ये तरीका था, ये तरीका है। अब सर आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें? आर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए क्या करना होगा? रिप्लेस बैटरी बाय ए प्लेन वायर, रिप्लेस बैटरी बाय ए प्लेन वायर। इस बैटरी को निकालो और इसको प्लेन वायर ट्रीट करो, और आर इक्विवेलेंट किसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस निकालें, प्लेन वायर, एंड डिटरमाइन आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर सर। अब इसको हटाऊंगा और इसको ट्रीट करूंगा प्लेन वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये और ये कैसे पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में। तो एक बात बताओ, ये 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, तो 2 बाई आर बाई 2 आ गया सर, आर बाई 2 प्लस आर बाई 2 प्लस आर मतलब 3R बाई 2, आर इक्विवेलेंट आ गया इसके क्रॉस सर, कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस आर इक्विवेलेंट आ गया। एक बात बताओ, फार्मूला क्या बना सर, फार्मूला क्या बना, QT का CV बाई 2 1 माइनस ई की पावर माइनस T बाई आर के जगह पे क्या रखूं, 3R बाई 2 इंटू सर C। क्या यही फार्मूला आया था? ध्यान से देखो, क्या यही फार्मूला आया था, आपने प्रूफ किया था। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक। याद रखें पहला नंबर कि कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम चार्ज कितना होगा वो निकालेंगे, और इसके क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालेंगे बैटरी को हटा करके। किसको? बैटरी को हटा करके। तो ये क्वेश्चन था। तो अब सर बात करते हैं, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास सर्किट में कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर, 2 माइक्रोफैरड की बैटरी, यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर, कितना 6 ओम, यहाँ पे 2 ओम, कितना 2 ओम, यहाँ पे 3 कर लें, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी। ये है सर। अब यहाँ पे भी सेम तरीका, हमें QT लिखना है। क्या लिखना है सर? QT। किसी भी टाइम t पे हम कैसे लिख पाएंगे वो सारी चीज़ें सीखेंगे सर। पहला काम है कि मैं इसके क्रॉस वोल्टेज लिख पाऊँ। तो अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी, देखो 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 3, 6, 2, तीनों का जंक्शन पॉइंट एक ही है, और इधर भी, मतलब इस ये आर इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं कि इस ये और ये, फिर उसके साथ ये सीरीज में करंट कितना चलेगी पहले हम निकालते हैं। तो देखो 1/6 कैपेसिटर को Q मैक्स एट T बराबर इन्फिनिटी, कैपेसिटर को हटा देते हैं सर।
कैपेसिटर को हटा देते हैं और इसके अक्रॉस क्या निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं। तो अगर ये मैक्सिमम चार्ज हो चुका है सर, इसमें कोई करंट जाएगी नहीं, तो इसका रोल होगा नहीं। अगर इसका रोल नहीं होगा तो ये पैरेलल में, तो 1/6 प्लस 1/3, तो एलसीएम 6, 2 प्लस 1, 1 प्लस 2, 3/6 मतलब 6/3, मतलब आ गया 2। इसका इक्विवेलेंट 2, उसके साथ ये सीरीज में। तो सर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी इसकी मतलब ओवरऑल सर्किट में अभी आर इक्विवेलेंट कितना आया, 2 + 2 वैल्यू कितना, 4 ओम। तो अगर 4 ओम आ चुका तो करंट कितना निकली, I बराबर V/R, V की वैल्यू 10/4, मतलब सर 2.5 एम्पियर की यहाँ से करंट निकली। तो ड्रॉप कितना हुआ, I की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 5 वोल्ट का ड्रॉप। यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, 5 का ड्रॉप बचा 5। सर ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 0, ये 5 तो ये 5, ये 5 तो ये 5। सर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, ये 5 है, ये 0 है सर। बहुत बढ़िया, ये 5, ये 0। सर पोटेंशियल डिफरेंस 5 का। तो एक बात बताओ, चार्ज की वैल्यू सी की वैल्यू 2, V की वैल्यू 5, कितना 10 माइक्रो कूलम का चार्ज, ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड हुआ। लेकिन सर आपने एक बात सिखाई थी, QT बराबर Q मैक्स 1 - e⁻t/RC, ये लिखना है। लेकिन R इक्विवेलेंट लिखना है सर, R इक्विवेलेंट कैसे सिखाया, रिप्लेस बैटरी बाय ए प्लेन वायर। साथ साथ नोट डाउन करते रहें, जहां पे दिक्कत हो वीडियो पॉज कर लेंगे, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे। तो सर यहां पे इस बैटरी को प्लेन वायर से रिप्लेस कर देते हैं। अब अगर इस बैटरी को प्लेन वायर से रिप्लेस करते हो तो फिर क्या होगा, सर इसको हटाएंगे, बैटरी हटा के कि इसको प्लेन वायर से, इसके क्रॉस पोटेंशियल अब निकालते हैं। इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालते हैं, 2 ओम का, ये 3, ये 6, ये सब कुछ ऐसे। तो अगर ध्यान से देखो 2, 3 और 6 पैरेलल में, तो 1/2, 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो वैल्यू कितना 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 1 6, तो 6/6 वैल्यू 1 ओम सर। अब अगर 1 ओम आई तो सर इसके क्रॉस इक्विवेलेंट पूछा था, तो एक बात तो इनका पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना आया अभी, इसका इक्विवेलेंट सर 1 ओम। अगर ये 1 ओम आया है, ये 1 ओम क्या होगा इसके साथ सीरीज में सर, ये सीरीज में 1 ओम, ये 1 ओम। अब इन दोनों कैसे आपस में सीरीज में, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी 2 ओम। तो अगर 2 ओम आ गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2C, कितना 2C। तो आपके पास QT की वैल्यू आ गई किसी भी टाइम t पे, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब सर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास डिस्चार्जिंग सर्किट है। डिस्चार्जिंग का मतलब ये होता है कैपेसिटर को चार्ज करने में टाइम लगता है। आप इसको किसी अल्टरनेटिंग सोर्स में, AC सोर्स में, अगर इनके दोनों टर्मिनल को आप टच करेंगे तो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। लेकिन सावधानी क्या बरतनी है, इसको मत चार्जिंग के समय ये मत छू दीजिएगा। ये भी डिस्चार्ज है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर चार्ज कैपेसिटर है, अगर आपने इसको टर्मिनल को छू दिया फिर शॉक बहुत तेज लगेगी, जो AC से भी ज़्यादा होगी। ये बात का ख्याल रखेंगे, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं सर डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट, तो हेडिंग लिखें डिस्चार्जिंग ऑफ RC सर्किट। डिस्चार्जिंग ऑफ RC सर्किट।
तो सर कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये ध्यान से देखते हैं। अभी मस्त कैपेसिटर चार्ज है, आरसी सर्किट जुड़ी थी, यहाँ पे सब कुछ था, सब कुछ, ये आर था, ये सी था, मस्त तरीके से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था। अगर यहाँ पे लेटेस्ट सपोज क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू जीरो है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू जीरो, आर सर्किट यहाँ पे टी बराबर जीरो, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, टी बराबर जीरो पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। जैसे ही कैपेसिटर से यहाँ पे टी बराबर टी पे अगर हम कैपेसिटर की एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो सर यहाँ पे बैटरी के अक्रॉस रजिस्टर, इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या लगा है, रजिस्टर लगा है। तो यहाँ पे किसी समय Q हो गया, यहाँ पे माइनस Q हो गया, टाइम हो गया सर T, टाइम हो गया T। एक बात बताओ, अगर इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, Q बाई सी, अगर कैपेसिटेंसी है तो सर Q बाई सी ये वोल्टेज है, वोल्टेज बराबर सर I इंटू आर। एक बात बताओ, Q बाई आर सी बराबर क्या I, जो करंट बहेगी वो क्या डिक्रीज होगी। अब देखो फुल्ली चार्ज था, मस्त तरीके से फुल्ली चार्ज, फुल्ली चार्ज। सर I को हम क्या लिख दें, माइनस डी क्यू बाई डी टी, माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस क्यों लिखा भाई, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ये कैपेसिटर क्या हो गया है, डिस्चार्ज अभी, लेकिन कब, इनफाइनाइट टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर डिस्चार्ज है सर। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखूँ, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई आर सी। तो क्यू को क्यू के टर्म्स में ले आएंगे, तो डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी इंटीग्रेशन क्यू बराबर सर क्यू नॉट। जब समय क्या था, शून्य था, तो मैक्सिमम चार्ज स्टोर था। कौन सा सर, मैक्सिमम चार्ज स्टोर था। क्यू इक्वल टू टी बराबर जीरो पे मैक्सिमम चार्ज सर स्टोर मस्त तरीके से था। अब किसी समय टी पे इस पे एक चार्ज सर क्यू टी रह गया, क्या रह गया, क्यू टी। अब यहाँ पे माइनस भी लगाए, माइनस भी लगाएंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को देखते हैं, 1/x ln x, तो ln ऑफ q कहाँ से, Q0 से लेके QT तक, ये -1T/RC सर, T/RC। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वैल्यू ln ऑफ QT माइनस ln ऑफ Q0 इज इक्वल टू -T/RC। तो ln ऑफ QT/Q0 इज इक्वल टू -T/RC। अब एक बात बताओ, QT की वैल्यू क्या आ रही है, अगर ये QT बराबर ये क्या होगा, e की पावर लगेगा, e की पावर माइनस T/RC, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा Q0। मतलब सर वैसे ही है कुछ एक्सप्रेशन, QT बराबर Q0 e की पावर माइनस T/RC। ये जो Q0 है, ये जो Q0 है, यही मैक्सिमम चार्ज था। अगर ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, Q0 की वैल्यू कितनी होगी, Q0 क्या होगा, CV, कितना, CV। तो सर इसके अक्रॉस ये वैल्यू QT बराबर क्या पढ़ा जाने लगा, बोलो, CV e की पावर माइनस T/RC, T/RC। अब इसका ग्राफ भी पढ़ते हैं, इसका क्या पढ़ते हैं, ग्राफ भी देख लेते हैं भाई। तो डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट में करंट भी देखना है, चार्ज भी देखना है, सब चीज़ें देखना। तो सर हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ चुकी है। चार्ज की वैल्यू कितनी आई भाई, चार्ज की वैल्यू QT बराबर क्या आया, QT बराबर सर QT इज इक्वल टू CV e की पावर माइनस T/RC। इसको प्रूव भी करेंगे, कैसे, अगर T बराबर 0 रख दूँ,
t बराबर 0। तो QT की वैल्यू क्या, CV 1/e की पावर माइनस टी बाई आर सी। टी बराबर 0 यहाँ पे भरोगे तो e की पावर 0 1। तो क्या QT की वैल्यू CV थी? क्या समय 0 पे कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज था? हाँ, कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज था सर। अब सर ये समय 0 पे है, ये समय 0 पे है सर। अगर t बराबर इन्फिनिटी हो जाए तो एक बात बताओ, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0, मतलब क्या QT की वैल्यू 0 हो चुकी है? हाँ, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी कोई चार्ज नहीं, अदरवाइज स्पार्क मारता ये कैपेसिटर। तो कहने का मतलब क्या है कि कैपेसिटर क्या हो चुका है सर, डिस्चार्ज हो चुका है। बहुत बढ़िया। अब सर हमारे पास QT आ गया तो क्या हम IT लिख सकते हैं? अगर QT आ गया तो क्या IT लिख सकते हैं? हाँ, कैसे सर? Q बराबर I बराबर माइनस DQ बाई DT, तो माइनस D बाई DT ऑफ QT की वैल्यू देखो CV e की पावर माइनस T बाई RC। तो सर CV तो कांस्टेंट है, यहाँ पे वैल्यू कितनी, माइनस CV e की पावर माइनस T बाई RC, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन -1 बाई RC, -1 बाई RC, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो C ने C को मार दिया, वैल्यू कितना V बाई R e की पावर T बाई RC, ये आया। करंट का भी एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, जैसे चार्ज का आया था वैसे IT का भी आ गया, क्या, V बाई R e की पावर माइनस T बाई RC। सर ये आ गया किसका सर, IT किसी भी टाइम T पे आप करंट बता सकते हो, कोई सा भी सर्किट हो सर, कोई सा भी सर्किट हो, T बराबर IT की वैल्यू ये हो गई। बहुत बढ़िया, IT आ गया, QT आ गया। अगर मैं कहूँ आपसे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, अगर मान लो कि ये सर ये कैपेसिटर था फुली चार्ज, ये रजिस्टर आपने बैटरी क्लोज कर, ये स्विच क्लोज कर दिया, ये C ये R, तो एक बात बताओ इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी वेरी होगा, VR बराबर I इंटू R। सर I तो मुझे पता है, IT मुझे पता है कितना, V बाई R e की पावर माइनस T बाई RC मल्टीप्लाइड बाई R करेंगे, R कैंसिल, तो एक बात बताओ VR की वैल्यू क्या, V e की पावर माइनस T बाई RC। सर ये आ गया VR। अगर VR आ गया तो क्या VC बता सकते हो? हाँ, VC बराबर V बराबर Q बाई C। सर Q की वैल्यू मुझे पता है कितना, CV e की पावर माइनस T बाई RC डिवाइडेड बाई C कैंसिल, तो वैल्यू कितना आई, V e की पावर माइनस T बाई RC, V e की पावर माइनस T बाई RC, V बराबर Q बराबर CV। यस, ऑल राइट। अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड पूछे Q² बाई 2C, करंट के जो रजिस्टर है उसके क्रॉस हीट पूछे I² RT, सारी चीज़ें बता सकते हो। आपको अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो यहाँ से सारी चीज़ें आप बता सकते हो। तो एक क्वेश्चन से बात करते हैं कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके पास आया, आपके पास QT आया, Q0 या CV कितना, CV e की पावर माइनस T बाई RC। सर ये आया चार्ज का इक्वेशन डिस्चार्जिंग में, तो एट T इक्वल टू टाउ अगर हो, T इक्वल टू क्या हो, टाउ, और टाउ बराबर आपको पता है RC होता है, तो कितना परसेंट कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, हाउ मच परसेंटेज कैपेसिटर विल डिस्चार्ज, कितना परसेंट कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आपको पता है कि QT बराबर किसी भी समय
टी टाइम पे वैल्यू कितना CV e की पावर माइनस टी की जगह क्या है टाउ, टाउ बाई टाउ वैल्यू कितना 1। तो सर CV e की पावर -1 इसकी वैल्यू CV e की पावर CV बाई E इसकी वैल्यू कितना CV e की वैल्यू 2.717 इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे यू विल गेट 37%। 37% बचेगा। मतलब सर इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका अगर ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे सर Q है चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे सर टाइम। तो एक बात बताओ मैक्सिमम चार्ज अभी स्टोर्ड है कितना CV सर, कितना CV। जैसे जैसे समय बढ़ा क्या हुआ चार्ज बताओ, चार्ज T बराबर टाउ पे कितना परसेंट चार्ज अभी रह गया, सिर्फ 37%। सिर्फ 37% कैपेसिटर चार्ज है अभी, बाकी पूरा डिस्चार्ज हो गया विदिन। मतलब सर डिस्चार्जिंग रेट बहुत ज़्यादा है। आप तुरंत अगर जैसे स्पार्क मारा तुरंत माइक्रो सेकेंड में डिस्चार्जिंग रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंप्लीटली जीरो इन्फिनिटी पे होगा। करंट चार्ज पूरा कंप्लीटली जीरो जो है कब होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो सर ये करंट ये आपके पास चार्ज का था, तो करंट का भी बता दो फिर। करंट का क्या पढ़ा आपने, V/R IT बराबर V/R e की पावर माइनस T/RC। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है। एक बात बताओ करंट अगर चार्ज अगर डिक्रीज हुआ है तो मतलब सर करंट भी डिक्रीज होगा। तो इसका जो करंट का जो ग्राफ है ये टाइम और ये करंट, करंट I मैक्सिमम कितना है अभी सर V/R शुरू में जब समय T बराबर 0 पे टच किया था तो मैक्सिमम करंट बही थी, उसके बाद क्या हुई करंट घटना चालू हुई। ये भी T बराबर इन्फिनिटी पे क्या होगा, T बराबर इन्फिनिटी पे क्या टच करेगा, I बिकम्स 0, I बिकम्स 0। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है, ये कॉन्सेप्ट चलता है डिस्चार्जिंग में। तो इसका ग्राफ इसका ऐसा नहीं कि जैसे चार्जिंग में आपने पढ़ा था, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं वो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो जैसे ये चार्जिंग ये क्या है डिस्चार्जिंग का, वैसे चार्जिंग का भी केस वहाँ बताया था। तो मेरे प्यारे बच्चों तो इस तरीके से कैपेसिटर काम करता है। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो ये फैन में भी लगता है, आपने देखा होगा फैन में ये वाइट कलर का कैपेसिटर प्लास्टिक वाला। तो वो क्या शुरू में इनिशियल थ्रस्ट यही देता है, शुरू में फैन की ब्लेड को कौन एनर्जी देता है, ये कैपेसिटर झटका वाला। ठीक, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको कैपेसिटर आज अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी दिखाया। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए व्यूवर्स हो प्लीज़ सपोर्ट अस, सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11th क्लास 12th JEE नीट सारा कंटेंट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।